ये कहानी एक पुराने हॉस्टल की है जो शहर से कुछ दूर एक पहाड़ी इलाके में स्थित था। यह हॉस्टल कभी एक नामी स्कूल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ स्कूल बंद हो गया और हॉस्टल भी वीरान हो गया। कई वर्षों तक वहां कोई नहीं आया, लेकिन हाल ही में एक निजी संस्थान ने उस स्कूल और हॉस्टल को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। नई पीढ़ी के छात्रों के लिए वह इमारत अब आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस इमारत की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी जागता रहता है। राज, एक 7 साल का छात्र, हाल ही में उसी हॉस्टल में रहने आया था। वह पढ़ाई में अच्छा था और अपने माता पिता से दूर रहकर पहली बार हॉस्टल का अनुभव लेने आया था। हॉस्टल की पहली झलक ही उसे कुछ अजीब सी लगी थी। दीवारें पुरानी थी, खिड़कियों से बाहर झांकते पेड़ अजीब सी आकृतियों में झुके हुए थे और रात के समय वहां की खामोशी बहुत भारी लगती थी। हॉस्टल में कुल मिलाकर 20 लड़के थे और एक वार्डन जो हर समय गंभीर और चुपचाप रहता था। राज का कमरा हॉस्टल की 3री मंजिल पर था। उसके रूम के बगल में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। किसी ने बताया कि वो कमरा किसी कारणवश सील किया गया था, क्योंकि वहां कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी। कुछ ने कहा कि वहां एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और तब से वह आत्मा हॉस्टल में भटक रही है। राज को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि ये सब पुराने हॉस्टलों में अक्सर सुनी जाने वाली कहानियां होती हैं। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे राज को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हॉलवे में अंधेरा था, बस एक हल्की सी ट्यूबलाइट चमक रही थी। उसने सोचा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है और वापस जाकर सो गया। मगर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसे किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। वह झुंझला गया और एक बार फिर बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस मुड़ा तो उसे सील कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। यह देखकर उसकी रूह कांप गई। वह धीमे धीमे उस कमरे के पास गया और देखा कि दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसने दरवाजे को पूरी तरह नहीं खोला और वापस आ गया, मगर उसके मन में एक डर बैठ गया था। अगले दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन से इस बारे में बात की, जो उसके साथ ही हॉस्टल में रहता था। अर्जुन ने कहा कि उसने भी कई बार रात में किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनी है। यह सुनकर राज सन्न रह गया, क्योंकि उसे भी कभी कभी बहुत धीमी सिसकियों की आवाजें सुनाई देती थी। फिर एक रात राज ने ठान लिया कि वह उस बंद कमरे में जाकर देखेगा कि असल में वहां है क्या। रात के 1 बजे वह चुपचाप उठा, टॉर्च और मोबाइल लिया और धीरे से सील कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ ही था। उसने जैसे ही दरवाजा पूरा खोला, उसके सामने एक पुराना सा कमरा था जिसमें धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। मगर उस कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई चारपाई रखी थी और दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, मैं अब भी यही हूं। राज की सांसें तेज हो गई। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और चारपाई के नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे की बत्ती चिपकने लगी। कमरे में एक बहुत ठंडा एहसास फैलने लगा और दीवारों से जैसे कोई साया बाहर आ रहा हो। राज डर के मारे कांपने लगा और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। वह चिल्लाया, कोई है, मुझे बाहर निकालो। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की कह रही हो, तुमने क्यों दरवाजा खोला? और फिर एक झटके से कमरे की बत्ती बंद हो गई। जब बत्ती दोबारा जली तो सामने एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें खाली थी और चेहरा बेहद भयावह। राज चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और कहने लगी, तुम भी उन्हें बता दोगे क्या? जैसे उन्होंने मुझे भुला दिया था, वैसे ही तुम भी भूल जाओगे। राज बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे हॉस्टल के वार्डन ने बेहोशी की हालत में कमरे के बाहर पाया। वह बुरी तरह कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उसके दोस्तों ने उसे संभाला तो बस एक ही बात कह रहा था, वो अब भी यही है। हॉस्टल प्रशासन ने फिर से उस कमरे को सील कर दिया और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद राज ने धीरे सबको बताया कि उस कमरे में एक लड़की की आत्मा है जो भी उसी हॉस्टल में पढ़ने आई थी। उसे कुछ सीनियर लड़कों ने प्रताड़ित किया था और एक रात वह हॉस्टल की 3री मंजिल से कूद गई थी। प्रशासन ने उस केस को दबा दिया था और उसकी आत्मा को भुला दिया गया था।
अब उसकी आत्मा उन लोगों से बदला ले रही थी जो हॉस्टल में रह रहे थे। उस घटना के बाद हॉस्टल में एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ छात्रों को रात में नींद में चलते हुए पाया गया, कुछ को दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखे। मैं अब भी यही हूं। कई छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया। अंततः प्रशासन ने हॉस्टल को दोबारा बंद कर दिया और उसे एक बार फिर वीरान छोड़ दिया गया। राज अब भी कभी कभी उस लड़की के सपने देखता है। हर बार वह सपने में उससे वही पूछती है, क्या तुमने सबको मेरी कहानी बताई? और राज हर बार डर के मारे उठ बैठता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने वह कहानी सबको नहीं सुनाई तो वह आत्मा कभी उसे चैन से जीने नहीं देगी। क्या आप भी कभी किसी पुराने हॉस्टल में ठहरे हैं जहां सन्नाटा भी चीखों से ज्यादा डरावना होता है? क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।